हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके न्यूमेरिकल की सीरीज का पार्ट नंबर 4 कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यानी कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। सारी चीजें मैंने उसके समझा दिए थे, कैसे क्या चीजें निकलेगी। ठीक है, बहुत बच्चों के मैंने कमेंट्स भी देखे क्योंकि बहुत कम बच्चों ने जो है उसका आंसर दिया है और मैक्सिमम बच्चों ने जो है यही आंसर दिया है कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए उन सभी क्वेश्चनों को हम एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको होमवर्क में दे दिया था कि आप इसे पहले खुद ट्राई करें, फिर हम आपको उसको बताएं। ठीक है, अगर आप इसमें कहीं फंसे फिर वापस आकर पूछें, फिर जब उसको हम बताएंगे तो वो चीजें आपको ज्यादा बेहतर ढंग से जो है याद हो जाएगा, एक समझ लीजिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया, यही क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आप सबको दिया था। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम वाले दो सूक्ष्म, ठीक है, गोले 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, यानी कि दो आवेश हैं, एक आवेश पर कितना है, मानी कि दो गोले हैं, एक गोले पर आवेश कितना है 1.5 माइक्रोकूलम और दूसरे गोले पर जो है 2.5 माइक्रोकूलम का आवेश है। और ये दोनों गोले जो है एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि एक गोला जो है आपका यहां है, ठीक, एक गोला आपका यहां है और दूसरा गोला आपका यहां है। इस दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है बच्चों वो है 30 सेंटीमीटर। कितना है, 30 सेंटीमीटर। इस गोले पर उपस्थित आवेश की मात्रा 1.5 माइक्रोकूलम है, ठीक, और दूसरे गोले पर उपस्थित आवेश की मात्रा 2.5 माइक्रोकूलम। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझ में। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड वाला करते हैं। तो इसमें यह कह रहा है कि दोनों गोलों के मध्य बिंदु, तो दोनों गोलों का जो मध्य बिंदु होगा, मान लेते हैं ये हमारा मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अगर ये गोला हमारा ए हो गया, ये गोला बी हो गया, तो ये मध्य बिंदु मान लेते हैं हमने सी हो गया। ठीक है, अब ये अगर मध्य बिंदु है तो इसकी पहले गोले से जो दूरी होगी वो कितनी होगी बच्चों, 15 सेंटीमीटर, और दूसरे गोले की जो दूरी होगी ये भी आपकी होगी 15 सेंटीमीटर। होगी कि नहीं होगी, होगी। अब यहां पे आपका आवेश एक है, एक आवेश यहां है, यहां पे उपस्थित आवेश यानी ए पर आवेश हम मान लेते हैं क्यू ए है और इसका मान है कितना 1.5 माइक्रोकूलम, और इसको जब आप कूलम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा वहीं बी पर उपस्थित आवेश की मात्रा मान लेते हैं क्यू बी है, इस पर कितना है 2.5 माइक्रोकूलम। ठीक, ये इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, अब एक आवेश ये है, एक आवेश ये। इस बिंदु पर एक तो इस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो ये भी प्लस है, तो प्लस वाले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इधर होगी, ई ए। ठीक, तो निकाल लेते हैं। आवेश क्यू ए के कारण, आवेश क्यू ए के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई, वैद्युत क्षेत्र की कितनी होगी बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ तो इसका आंसर। तीव्रता जितने लोग सॉल्व किए हैं, ई ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बटे यहां से इसकी दूरी यानी कि एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये 15 सेंटीमीटर है। एसी का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। एसी बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, या यही क्या हो जाएगा 15 × 10⁻² मीटर। ठीक है, और यही बराबर किसके हो जाएगा
BC के भी, क्योंकि जो है AB का मध्य बिंदु C है, यानी कि जितना AC होगा उतना ही BC होगा। ठीक, चलिए अब इसमें सबका आप मान रख लीजिए। तो EA इक्वल टू कितना हो गया भाई हमारा, EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, QA का मान कितना हुआ है 1.5 गुणे 10 घात माइनस 6, 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 बटे AC का मान कितना है 15 गुणे 10 की घात माइनस 2। ये हो गया आपका 15 10 गुणे 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक बेहतर ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अभी सॉल्व नहीं करो, फिजिक्स में यही तो बात है, मान रख लो, सॉल्व मत करो। ठीक है, सॉल्व हमेशा लास्ट में, बहुत सारी चीजें इसमें कट जाएंगी, कॉमन नॉर्मल लेने के बाद कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। और अभी अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, अभी सॉल्व कर लोगे तो कैलकुलेशन आसान तो है लेकिन ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम, ठीक, या तो स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन कर लो तब मान रखो, या फिर बीच में कैलकुलेशन मत करना, या तो स्टार्टिंग में करो या तो सब मान रख के, ठीक है, जो भी प्लस माइनस करना वो सब कर लो, लास्ट में सॉल्व करना, लास्ट में कैलकुलेशन करना। तो हम मान रख के छोड़ दिए। ठीक, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे वाले आवेश जो हमारा बिंदु बी पर है, ठीक, इसके कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखी जाए तो ये प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश से जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, अगर उस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो जिस बिंदु पर निकालना है, यानी कि प्लस आवेश से बिंदु की तरफ, तो ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश से बिंदु की तरफ, यानी इस साइड आएंगे तो इस डायरेक्शन में हमारा होगा EB की दिशा। किसकी दिशा, EB की। ठीक है, तो यही लिखते हैं, आवेश QB के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, EB इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटे में BC का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आप मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू QB का मान कितना 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 बटे VC का मान कितना है 15 गुणे 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 2। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, बिंदु C पर परिणामी तीव्रता, बिंदु C पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं काम कर रही हैं, एक EA और एक EB, और दोनों की दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो परिणामी तीव्रता बिंदु C पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी भाई, परिणामी तीव्रता C इक्वल टू, जो ज्यादा है ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे। तो ज्यादा कौन है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान चेक करेंगे। ऊपर 9 गुणे 10 की घात 9, यहाँ भी 9 गुणे 10 की घात 9, नीचे देखो यहाँ 15 गुणे 10 की घात माइनस 2, 15 गुणे 10 की घात माइनस 2, लेकिन ऊपर यहाँ 1.5 है, यहाँ 2.5 है। तो ज्यादा कौन है, 2.5 वाला, यानी कि EB ज्यादा है, EB ज्यादा है। तो EB में से EA को घटा लो तो EB और माइनस EA। ठीक है, या किसी में से किसी को घटा देना, किसी में से किसी को घटा देना। अगर रिजल्टेंट, अगर हम EA में से EB को घटा दें, किस में से, EA से EB को घटा दें तो रिजल्ट माइनस में आ जाएगा। तो घटाया किस में से जा रहा है, EA से। ठीक है, तो EA की दिशा क्या है, इस साइड है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो EA में से घटा रहे होते, यानी कि EA निगेटिव आ जा रहा, तो EA का विपरीत दिशा, EA का विपरीत दिशा है EB, तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या हो जाएगी, EB हो जाएगी। ठीक, चलिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अब मान रख लेते हैं। कितना है यहाँ पे, इसका मान है 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 और बटे 15 गुणे 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस EA का मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 बटे
15 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बता दे रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ EA और EB का मान रखा गया। ये EB का मान है, ये EA का मान है, EA का मान ये है, EB का मान ये है, यही दोनों मान यहाँ रखे गए हैं, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा टर्म नहीं है। अब इसमें जो चीजें कॉमन है उसको कॉमन ले लो। ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो 9 गुणे 10 घात 9 इसमें भी है, 9 गुणे 10 घात 9 इसमें भी है, तो एक चीज तो 9 गुणे 10 की घात 9 कॉमन हो गया। नीचे देख रहे हैं 15 गुणे 10 घात -2, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 15 गुणे 10 की घात -2, ठीक, 15 गुणे 10 की घात -2 इसका होल स्क्वायर। और इसके साथ साथ गुणे में एक चीज और कॉमन है, यहाँ 10 की पावर -6 है, यहाँ पे 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर -6 ये भी कॉमन हो। यहाँ बच रहा है हमारा 2.5 और यहाँ बच रहा 1.5, 1.5। तो 2.5 में से 1.5 घटाओगे कितना आएगा? 1। 2.5 में से 1.5 घटाओगे कितना आएगा? 1। और 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी ये देखो पावर सॉल्व करो, -6 + 9 कितना हो गया? +3। तो ऊपर हो गया 9 गुणे 10 की घात 3, नीचे हो गया 15 का वर्ग करोगे, 15 15 होगा 225 गुणे 10 की पावर -2 है, इसका वर्ग करोगे 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। अब यही ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4 हो जाएगा, +3 पहले से है और +4 और हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9/225 गुणे 10 की घात 7, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो न्यूटन पर कूलाम होगी, इसकी दिशा क्या होगी? EB की ओर। किस में से घटा रहे हैं? EB में से घटा रहे हैं, तो दिशा जो है EB की दिशा में, EB की दिशा में। अब आप 9 में 225 का भाग दे लेना, जितना आएगा बेटा यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोलो, बात समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है? अगर भाग दोगे तो भाग देने पर आई थिंक लगभग कितना आएगा? 4 दूनी 8, लगभग 0.004 कितना आएगा? 0.004। भाग करके दिखा दें, देखो 225 से भाग करना किसमें? 9 में, जाएगा नहीं, दशमलव लगाया 0 आ गया, 90 हो गया। अभी भी नहीं जाएगा, ये कितना है? ये आपका 225 है और ये कितना है? 90 है, नहीं जाएगा तो 0 बार लेगा। अब ये कितना हो गया? 900 हो गया। 225 का भाग 9 में जाएगा, 900 में बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? लगभग 4 टाइम जाएगा। 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2 और ये 5 दूनी 8, 8 2 10 हासिल 1, 5 दूनी 8, 8 1 9, कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया भाई? 0.04। दशमलव को अगर हम 1 2 अंक खिसकाते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 2 अंक दशमलव खिसकाए हैं तो पावर 2 कम हो गई। कितनी है? 7 है, तो 7 की जगह 5 आ गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बात समझ में आ गई? यही जो है आपका आंसर आया हुआ है। हाँ बिल्कुल, यही आपका आंसर आया हुआ है और दिशा जो दे रखा है वो C से A की ओर यानी कि EB की दिशा में। ठीक है, फिगर में ध्यान से देखिए, दिशा जो दिया हुआ है वो EB की तरफ दिया हुआ है यानी कि C से A की ओर यानी जो EB की दिशा है वही हमारी जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आई यहां तक सारी बातें? बोलो जल्दी हाँ या ना। यहां तक क्लियर हुआ? बी वाले पार्ट पे आए? अब इसका बी पार्ट बी पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन भी ज्यादा है और थोड़ा सा हमें दिमाग भी लगाना है। ठीक है, तो इसीलिए इसके बी पार्ट को थोड़ा ज्यादा फोकस करके देखिएगा, तभी ये चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, पहली पार्ट सबको समझ में आई? तो फिर से समझाएं। फिर से अगर समझाना हुआ तो ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। ये भाई दो गोले हैं, दोनों गोलों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसके ठीक बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छा, इतने काम नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिसके साथ साथ वैद्युत विभव भी बताना है। तो वैद्युत विभव B बराबर क्या होगा बिंदु C पर? V इक्वल टू जो फार्मूला होता है, V इक्वल टू क्या होता है? E इंटू R।
E इंटू आर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर से इसी में कर दो गुणा, तो 15 चौका हो जाएगा 60, 15 चौका होगा 60, ठीक है। और 60 गुणे 10 की पावर -2 से करोगे तो 10 की पावर 3 आएगा, या 6 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, ठीक है। इसके अगर हम विभव की बात करें तो विभव जो है वो हमारा निकल के आएगा 6 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। चेक कर लेते हैं इतना ही आंसर है या कुछ और है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओ, विभव जो है, विभव थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। यहाँ पे हम E इंटू डी आर नहीं लगा सकते, यहाँ E इंटू डी आर नहीं लगा सकते। E इंटू डी आर कब लगेगा? E इंटू डी आर कब लगेगा? अगर दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं सेम है, यानी कि दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रही हैं, तब E इंटू डी आर लग जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसलिए E इंटू डी आर नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे अब निकालते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। चलिए अब देखिए बिंदु सी पर वैद्युत विभव, तो बिंदु सी पर जो वैद्युत विभव B होगा वो क्या होगा? एक तो पहले वाले गोले के कारण वैद्युत विभव होगा, A वाले के कारण VA और B वाले के कारण BB, ठीक है। यानी कि VA और प्लस VB, ठीक। क्यों? क्योंकि भैया देखिए दोनों जो आपके आवेश, कहां चला गया भाई? क्योंकि जो आपके दोनों आवेश दिए गए हैं वो प्लस आवेश हैं, तो प्लस के कारण डायरेक्ट ही प्लस हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत विभव जो है वो अदिश राशि है, ठीक। चलिए अब बीए का मान परिभाषा से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपान इनके बीच की दूरी कितनी थी भाई? AC प्लस इसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटे BC। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया कॉमन। अंदर बच गया हमारा QA अपान AC और प्लस QB बटे BC, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9, कोई समस्या नहीं। QA का मान 1.5 गुणे 10 घात -6 बटे इसका मान AC का मान 15 गुणे 10 की घात -2 प्लस QB का मान 2.5 गुणे 10 की घात -6 बटे VC का मान 15 गुणे 10 की घात -2। देखिए सारी चीजें पहले लिखा है, कुछ नहीं अलग से लिख रहे हैं। AC और BC दोनों का मान कितना है? 15 गुणे 10 घात -2, ठीक। और QA का मान, QB का मान, ठीक है। कोई भी मान अपने मन से मैंने नहीं रखा। देखिए अब ये हो गया 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक। बात समझ में आई? अब इसमें जो चीजें कॉमन है उसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन है? क्या कॉमन है भाई? यहाँ ऊपर देख रहे हैं 10 की पावर -6 कॉमन है, और नीचे देख रहे हैं 15 गुणे 10 घात -2 पूरा कॉमन। तो यहाँ गुणे 10 की पावर -6 कॉमन कर लो, और नीचे 15 गुणे 10 की घात -2 कॉमन हो गया। यहाँ केवल बचा क्या? ये इतना पूरा कॉमन हो गया भाई, निकल गया। यहां से ये पूरा निकल गया, यहां से ये पूरा निकल गया, तो यहां पे बचा 1.5 और यहां बचा 2.5। तो 1.5 और प्लस 2.5 कितना हो गया? 1.5 और 2.5, ये मिलके हो गए 4। कितने हो गए? मिलके हो गए टोटल 4। तो 9 गुणे ऊपर कितना हो गया? 10 की पावर 3 बटे 15 गुणे 10 की घात -2 और गुणे 4, ठीक। बात समझ में आई? इससे इसको काट दो, 0.15 छक्का 90 होता है, 0.6 आ गया। इससे इसका गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा लिया, गुणे 10 की पावर, यहाँ +3 है, ये -2 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर 5 इतना वोल्ट, ठीक है। बात समझ में आई? कितना आ गया? 2.4 वोल्ट।
2.4 वोल्ट। अच्छा, कितने लोगों को ये जो हमने 9 को 15 से काटा है 0.6 आया, कितने लोग को नहीं समझ में आया? देखिए भाई, यही तो था। 15 9 में भाग किया, 15 से जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाया, हो गया 90, तो 15 छक्का 90, 0.6 आ गया। ठीक, 0.6 आ गया। अब बात समझ में आ गई सबको? बोलो बेटा हाँ या ना। तो वैद्युत विभव निकल कर आ गया। चलिए अब इसके बी पार्ट को देखते हैं। कौन से पार्ट को? बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बी पार्ट के लिए अलग से क्वेश्चन है कि जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो कितनी है? टोटल 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और इसका जो मध्य बिंदु सी है, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपर कोई बिंदु है। इस बिंदु पर विभव का मान और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का मान हमको निकालना है। ठीक है, बात समझ में आई? मान लेते हैं ये बिंदु हमारा कोई, ये तो सी है, ये मान लेते हैं कोई बिंदु डी है। ठीक है, ये मान लिया गया कोई बिंदु डी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो पहली बात तो ये है, ये ए है, ये बी है। यहां पर आवेश कितना है? क्यू ए। यहां पे आवेश कितना है? क्यू बी। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगा भाई? ये देखो कैसा त्रिभुज बन रहा? समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जा रहा है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार और लंब अगर मालूम है तो कर्ण हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि जो हमारा एडी होगा, एडी बराबर हो जाएगा बीडी के, और ये कितना होगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल लो। ये सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में बदल लो। तो ये अगर सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलोगे तो ये 15 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना, टोटल 30। तो ये साइड कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये ऊपर 10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे 10.15 मीटर। देखिए 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 0.15 यही आएगा। ठीक, तो वही चीज यहाँ कर लेते हैं। 0.15 का होल स्क्वायर प्लस 0.10, ये 10 है तो 0.10 का होल स्क्वायर। अब इन सबको सॉल्व करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा 0.18 मीटर। ठीक है, ये आपका एडी और एबी का मान आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना, कुछ तो जवाब दो। ठीक, चलिए ये हो गया। अब आगे देखो, दूरी मिल गई, यानी कि ये दूरी हो गई हमारी 0.18 मीटर या 18 सेंटीमीटर। ये भी हो गया हमारा 0.18 मीटर या 18 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अब इस आवेश के कारण बिंदु डी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस है तो प्लस वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये डायरेक्शन हो जाएगी ईए की। तो ईए की यानी कि क्यू ए के कारण बिंदु डी पर तीव्रता कितनी होगी भाई? EA इक्वल टू 1/4πε0 QA बटे AD का होल स्क्वायर। तो मान रख लो 9 × 10 की घात 9 गुणे इसका मान 1.5 × 10 घात -6 माइक्रो कूलाम, सॉरी -6 कूलाम। ये मान कहाँ से लिख रहे हैं? ये देखिए पीछे दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो दिया हुआ। ठीक, ये QA QB बटे इनके बीच की दूरी कितनी है? 18 सेंटीमीटर, यानी कि 0.18 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पहला मान निकल के आ गया। दूसरा इसी तरीके से अगर हम EB निकाल लें तो EB क्या हो जाएगा भाई? सब कुछ वही है, ये मान लो समीकरण 1 हो गया। 9 × 10 की घात 9 होगा, बस 1.5 की जगह 2.5 आ जाएगा। 2.5 गुणे, क्योंकि आवेश ही चेंज है, बाकी दूरी उरी सब सेम है। ठीक, अपान 1.8 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी कि ये हो गई आपके EB की दिशा। किसकी दिशा? EB की दिशा। ठीक, अगर हम इस कोण को मान लें, ये कोण हमारा अगर मान लें भाई, ये कोण अगर मान लें थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। ये कोण भी हमारा क्या होगा? थीटा ही होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि
ये साइड और ये साइड दोनों साइड बराबर है और साथ साथ ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये साइड और ये साइड, ठीक है, ये आपस में बराबर है, ठीक है। बात समझ में, ये साइड आपस में बराबर, तो अगर ये कोण थीटा तो ये कोण भी थीटा ही होगा। तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा भैया, 2 थीटा। तो अब इन दोनों को जब परिणामी होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर से जाएगा, इन दोनों के ठीक बीच से तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं मान किसका ज्यादा, EB का मान ज्यादा है, तो EB की तरफ झुक कर जाएगा, EB की तरफ झुक कर जाएगा, परिणामी बीच से न जाकर इसका जो परिणामी है वो कुछ इस प्रकार से चला जाएगा। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मान लेते हैं इधर से अल्फा कोण बनाकर जा रहा है, कितना कोण, अल्फा कोण, ठीक। तो परिणामी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जरा ध्यान देना। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर √ EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस, इसके बीच कोण कितना है, 2 थीटा, cos 2 थीटा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, हमें EA का मान पता है, EB का मान पता है, लेकिन cos 2 थीटा का मान नहीं पता, तो cos 2 थीटा का मान निकलेगा कैसे, चलिए पहले इसको देखते हैं। यहां से ये साइड आपका थीटा है, तो इसमें अगर हम cos थीटा बराबर फार्मूला लगा दें तो होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है, कर्ण कितना भाई, बोलो, कर्ण इसमें दिख रहा, लंब जो है आपका कितना, कर्ण 18 सेंटीमीटर है, और जो आपका लंब दिया हुआ है वो लंब आपका कितना है, ठीक। लंब कौन है, 10 सेंटीमीटर, कर्ण कौन है, 18 सेंटीमीटर। तो cos थीटा इजकल टू लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, यानी कि दशमलव और कर्ण कितना है, 0.18, दो अंक पे दशमलव हट जाएगा, 10 बटे 8 18, यानी कि 5 बटे 9, ठीक है। तो cos थीटा बराबर मिल गया, cos 2 थीटा कितना होगा, cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - 2 गुणे cos का मान कितना, 5 बटे 9, स्क्वायर करोगे हो जाएगा कितना, 25 और नीचे हो जाएगा 81, ठीक है। तो अब कितना हो गया, अब अगर इसको सॉल्व करके देखो तो कितना हो गया भाई, 1 - 25 गुना 50 बटे 81, 81 के 81 में से 50 घटाओगे कितना आ जाएगा, -31, तो -31 बटे 81, -31 बटे 81, ये आ गया cos 2 थीटा का मान। अब यही मान उठा के रख दो, ठीक है, यही मान उठा के रख दो, तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा भाई आपका, ठीक है, EA का मान ये है, EB का मान यहाँ पे है, EA यहाँ है, EB यहाँ, सबको सॉल्व कर लो। तो इसको अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखिए 10 की पावर, इधर देखो 10 की पावर -6 + 9 कितना हो गया, 10 की पावर -3, और यहाँ 9 है, तो 9 गुणे 10 की पावर 3 ऊपर हो गया, और ये हो गया 15, तो 15 9 कितना होता है, 145, कितना होता है भाई, 15 9 में 145, ठीक। तो इसको हम सॉल्व ही कर दे रहे हैं, ये हो गया भाई आपका 9 गुणे 10 की पावर 3, ऊपर 2.5 और नीचे है आपका 0.18 गुणे 0.18, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा भाई, अगर 2 से काटने की कोशिश करो, ठीक है, देखो 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 0.6, 3 त्रिका 9, 0.06 होगा, ठीक है, ये होगा 0.6, ठीक है, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कट गया पूरा, कितना हो गया, ऊपर बचा 2.5 और नीचे आपके बच जा रहे हैं
0.06 0.06, तो 0.06 0.06 का गुणा करोगे 0.0036, कितना आ गया 0 ऊपर हो गया 2.5, नीचे हो गया आपका 0.0036, ठीक है, और गुणा 10 की पावर 3, तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको भी सार्थक बना लो, तो 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे 3.6 हो जाएगा, एक अंक पे यहाँ पे है 2.5 बटे 3.6 और गुणे 10 की घात 3 और नीचे 10 की घात -3, तो ऊपर जाएगा 10 की घात 6 यानी कि 25 बटे 36। तो इसी तरीके से अगर ये सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 15 बटे 36 गुणे 10 की पावर 6, और ई भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25 बटे 36, ठीक है। तो ये हो गया ये का मान। कैलकुलेशन की ही खेल है बच्चों। 15 बटे 36 गुणे 10 की पावर 6 इसका होल स्क्वायर प्लस ई बी का मान कितना है 15 बटे 36 गुणे 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर प्लस ई ए ई बी 15 बटे 36 गुणे 25 बटे 36, 15 बटे 36 गुणे 25 बटे 36 और 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 कितना हो गया 10 की पावर 12 गुणे 10 की पावर -12 और गुणे कितना है cos2 थीटा का मान कितना -31 बटे 81, -31 बटे 81, ठीक, ये इतना। अब इन सबको अगर सॉल्व करोगे तो इन सबको सॉल्व करने पर जो हमारा रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आएगा कितना आएगा भाई, रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि जो परिणामी तीव्रता निकल के आएगी ये आएगा 6.58 न्यूटन, 6.58 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन बटे कूलम, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हमारी निकल के आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्लियर है यहां तक या कोई डाउट है? ठीक है बच्चों, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? बोलो, यहां तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई। वैद्युत विभव निकालने के लिए बहुत आसान है, विभव आसानी से निकल जाएगा। यहां से इसकी दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर, यहां से इसकी दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो इस आवेश के कारण 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकाल लो, इस आवेश के कारण 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ दो, फिर दोनों को उठा के जोड़ दो, जो आएगा रिजल्ट, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या करना है, इस आवेश यानी QA के कारण 18 सेंटीमीटर यानी बिंदु डी पर विभव निकाल लो, इसके कारण विभव निकाल लो, ठीक है। तो देखिए सब कुछ यही आएगा, सब कुछ आपका यही आएगा। विभव यहीं कहीं मैंने निकाला था, अच्छा इधर ही निकाला हूं, ये विभव निकाला हुआ है ना, तो जहां पर यही 15 लिखा हुआ है 15 की जगह 18 कर देना, 15 की जगह 18 कर दोगे तो आंसर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। आंसर में यहाँ 2.4 आया है, 15 की जगह जब आप 18 करोगे तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। कितना आएगा 2 गुणे 10⁵ वोल्ट, ठीक है। बात समझ गए? विभव कैसे निकलेगा? विभव निकालने के लिए क्या करना है, जहां जहां इस क्वेश्चन में ये जो विभव हम निकाले हैं इस क्वेश्चन में जहां जहां 15 है 15 की जगह आप क्या कर दोगे, दूरी बदल गई 18, ठीक है। अभी तक यहाँ हम यहाँ विभव निकाले थे यानी जिसकी दूरी 15 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब इस बिंदु पर निकालना है, क्यों? क्योंकि इसकी दूरी 18 सेंटीमीटर पर है, तो बस दूरी ही बदल देना आपको, ठीक है। 15 की जगह 18 कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों? क्वेश्चन था इंटरेस्टिंग, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा जो है दमदार क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो फिर आप लोग यही बोलोगे सर जी जो है न्यूमेरिकल बहुत टफ था, न्यूमेरिकल बहुत टफ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा पूरा सब कुछ सेम वही कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो अगर आप डेरिवेशन अच्छे से किए हैं तो वही डेरिवेशन आपके काम में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। चलिए देखिए यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन है, आंतरिक त्रिज्या R1 बाह्य त्रिज्या R2 यानी कि दो गोले हैं, इसकी त्रिज्या कितनी स्मॉल R1 है और एक दूसरा गोला है इसके बाहर, इसकी त्रिज्या कितनी है R2, ठीक। कह रहा है चालक गोले के खोल पर Q यानी कि बाहर कैपिटल Q आवेश है, ठीक। अब पहला ऑप्शन
गोले के केंद्र पर एक क्यू आवेश रख दिया जाता है, यानी कि यहाँ इसके केंद्र पर, ठीक है, यहाँ पर हम क्यू आवेश रख देते हैं। ठीक, तो कह रहा है खोल के भीतरी और बाहरी पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या होगा, आवेश घनत्व क्या होगा। बाहरी पृष्ठ पर पूछ रहा है और आंतरिक पृष्ठ पर पूछ रहा है, तो सबसे पहले आवेश घनत्व निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बाहरी पृष्ठ पर आवेश और आंतरिक पृष्ठ पर कुल आवेश निकालना होगा। अब ध्यान से यहां बात समझो, अगर हम अंदर कोई प्लस क्यू आवेश रख रहे हैं तो जो प्रेरण की प्रक्रिया है, प्रेरण के द्वारा इसके बाहर वाले पृष्ठ पर यहां माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। कौन सा आवेश, माइनस क्यू। ठीक, यहां माइनस क्यू आवेश आ गया। अब यहां अगर माइनस क्यू आवेश आ गया तो इस माइनस क्यू के कारण इसके बाहर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। ठीक, तो अब बाहरी पृष्ठ पर कुल आवेश कितना हो गया, बाहरी पृष्ठ पर कुल आवेश हो गया क्यू, बाहरी पृष्ठ पर कुल आवेश जो हो गया वो आपका कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो गया। और अंदर वाले पृष्ठ पर, ये अंदर वाले, अंदर के पृष्ठ पर कुल आवेश स्मॉल क्यू। तो बाहरी पृष्ठ का आवेश घनत्व, इसका आवेश घनत्व क्या हो जाएगा भाई, कुल आवेश यानी कि Q प्लस स्मॉल क्यू बटे वक्र पृष्ठ कितना होगा गोले का, 4 पाई r1 स्क्वायर। ठीक, सॉरी बाहर वाले का r2 है ना, तो 4 पाई r2 स्क्वायर। अंदर वाले के लिए क्या हो जाएगा, अंदर आवेश कितना है, माइनस क्यू, पृष्ठ 4 पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। तो बाहर वाले पृष्ठ का आवेश घनत्व हो गया, ये अंदर वाले पृष्ठ का आवेश घनत्व। नेक्स्ट इसी में अगला कह रहा है, क्या किसी कोटर में वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चाहे खोल गोलीय ना होकर किसी भी अनियमित आकार का हो। हाँ बिल्कुल, खोल जो है गोला ना होकर चाहे किसी भी आकार का हो, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य ही होती है। ठीक है, किसी भी गोलीय कोश के अंदर अगर आप देखोगे, चाहे जिस आकार का हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। बात समझ में आ गई। किसी भी कोटर की बात कर लो, किसी भी होल की बात कर लो, ठीक है, चाहे वो गोला हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे जो है आयत हो, वर्ग हो, रेक्टेंगल हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य ही होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो इसी के साथ जो है लगभग इस चैप्टर के 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए सॉल्व। अब थोड़ा सा धारिता वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्वेश्चन बहुत हो गए। ठीक, अब थोड़ा सा धारिता वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटली धारिता वाले क्वेश्चन कि धारिता वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो और इसमें वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले क्वेश्चन होंगे, उनको आप सभी लोग बुक से देख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें। देखिए, जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, वो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आप लोगों से इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से अभी तो रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट आने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि जिस तरीके से इस बार के बच्चों का रिजल्ट आया है, हम चाह रहे हैं कि इस बार कम से कम उससे 2 गुने या 3 गुने, यानी कि जितना आया है उससे ज़्यादा ही बच्चों का रिजल्ट इस बार भी अच्छा होना चाहिए। ये हमारा प्रयास है कि आप लोग जो है, अगर मान लीजिए इस बार अगर एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर इस बार 1000 बच्चों के, ठीक है, 90 प्लस आते हैं। ठीक, जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया था उन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, जो बच्चे जो है ऐप ज्वाइन किए थे। अगर इस बार मान लीजिए 1000 बच्चों का जो है 90 प्लस आता है, तो इस बार हम चाहते हैं कि कम से कम 1000 की जगह 2000 बच्चों का इस बार जो है 90 प्लस रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, 90 प्लस रिजल्ट आ जाए, इसीलिए बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि बेटा आप सभी लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि अभी जब तक मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं हो जाते बैच में, बैच की चीज़ें अभी बहुत सब कुछ चीज़ें जो है आपको लगभग सारी चीज़ें यूट्यूब पर मिल जा रही हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे यही जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, फिर यूट्यूब पर कंटेंट जो है, यूट्यूब पर बस और केवल आपको वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे। अभी तो मान लीजिए जब कभी टेस्ट अभी कराया नहीं है, लेकिन टेस्ट लेंगे तो हो सकता है यूट्यूब पे भी ले लें, ऐप पे भी ले लें, दोनों जगह ले लें।
ठीक है। तो जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी, जो नहीं ज्वाइन किए उनके लिए भी मान लो एक आध टेस्ट जो है सब दे लोगे, लेकिन उसके बाद जो यूनिट टेस्ट होगा, चैप्टर टेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट होगा, सैंपल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है, यानी कि बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरीके के जो आपके पेपर कराए जाते हैं, ये सारी चीज़ें फ्री ना होकर केवल और केवल ऐप पर चलेंगी, और ऐप पर आप तभी देख पाओगे जब आप ऐप से जुड़े रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा। और अभी जो है डिस्काउंट भी चल रहा, अभी ऐप की प्राइस भी आपकी कम है, 999 है, और बाद में ये इंक्रीज होकर 1299 यानी 300 वैसे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अभी ज्वाइन करोगे तो इसके साथ साथ 599 का क्रैश कोर्स भी फ्री मिल जाएगा, और इसमें एक्स्ट्रा भी अगर 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो कूपन कोड यूज कर लो संजीव सर, ठीक है, संजीव सर का कूपन कोड यूज कर लो, चाहे स्पेस बीच में दे दो या यहाँ संजीव के बाद जो सर है उसमें स्पेस दे दोगे तब भी काम करेगा ये कूपन कोड, और कंटिन्यू लिख दोगे तब भी, यानी ऐसे लिखोगे चाहे ऐसे लिखोगे चाहे जैसे लिखोगे ये कूपन कोड कार्य करेगा, यानी कि 100 रुपये आपका और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब 100 रुपये और ऑफ हो जाएगा तो ये फीस आपको पड़ेगी केवल 899 में, जहाँ 999 लग रहा था वहाँ केवल आपका 899 मात्र, ठीक है। और इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना, ये पूरे साल भर की फीस है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये बैच आपके साथ रहेगा, बैच में जो भी चीज़ें हैं एग्जाम तक आपको कंटेंट मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।